दीन हक का निजाम इफ़ाए अहद यानी वादे को पूरा करना और कौलो करार पर कायम रहने की बड़ी तलकीन करता है। हर सतह और हर मकाम पर रास्त गोई, दयानत व अमानत और इफ़ाए अहद इंसान की सीरत व किरदार में मतलूब होते हैं। हकीकत भी यही है कि दुनिया की कोई सोसाइटी और मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके नजदीक वादे की तकमील और इफ़ाए अहद को बुनियादी मकाम हासिल न हो। इफ़ाए अहद गोया मुआशरे के इस्तेकाम और उसके कयाम की यकीनी जमानत है। इसके बरक्स जिस सोसाइटी और मुआशरे में वादे और अहद की पाबंदी न हो, उस मुआशरे के इस्तेकाम की जमानत नहीं दी जा सकती। ऐसा मुआशरा एक जमाल पजीर मुआशरा होता है। ये भी एक हकीकत है कि जो मुआशरा अपना एतबार खो बैठे वो अपना एतबार और वकार भी खो बैठता है। इस्लाम में बड़ी ताकीद के साथ अहद को पूरा करने का हुक्म दिया गया है और अहद शिकनी की मजम्मत की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अहद को पूरा करो क्योंकि क़यामत के दिन अहद के बारे में इंसान जवाबदेह होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से जूं ही फारिग हुए, हजरत अबू जंदल खून में लहू लुहान और पाँव में बेड़ियां लगे हुए आए और मुसलमानों से अर्ज की कि उन्हें मदीना ले जाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को राजी करने की कोशिश की कि इस दफा से जो मक्का से मुसलमान होकर मदीना जा रहे हैं उन्हें जाने दे और हजरत अबू जंदल को मुस्तस्ना रखा जाए, लेकिन अहले मक्का नहीं माने और बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का वापस भेज दिया। इसी तरह जिन गैर मुस्लिम कबाइल से आपके मुआहिदात हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुआहिदात का पूरा ख्याल रखा, बल्कि बाज दफा मुखालिफिन की अहद शिकनी को बर्दाश्त भी किया और अपने अहद पर कायम रहे। अफसोस के अखलाकी इन्हितात और पस्ती की वजह से आज मुस्लिम समाज में वादा खिलाफी कई सूरतों में राइज हो गई है और लोगों के जहन में उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। आमतौर पर लोग समझते हैं कि कर्ज वगैरह के ले देन ही से वादे का ताल्लुक है, हालांकि हम जिंदगी के तमाम मराहिल में अहदो पैमान से गुजरते हैं। जितने भी मामलात, निकाह, खरीदो फरोख्त, शिरकत और पार्टनरशिप, ये सब दो तरफा वादे से इबारत हैं। वादे का ताल्लुक हमारी तकरीबात, जलसों और दावतों से भी है। जब हम किसी मुल्क की शहरियत इख्तियार करते हैं तो ये उस मुल्क के कवानीन पर अमल करने का अहद भी करते हैं। लिहाजा जब तक कवानीन इस्लामी तालीमात के खिलाफ न हो या सरीहन जुल्म पर मबनी न हो, उन कवानीन पर पाबंद रहना हम पर वाजिब है और इसकी रियायत न करना मुल्क के साथ किए हुए अहद की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह हमें अल्लाह ताला से किए गए वादों की पासदारी करने का भी हुक्म दिया गया है और उनकी पासदारी करके ही हम कामिल मुसलमान बन सकते हैं।